तो हेलो दोस्तों, स्वागत है चुपन भाई के संगीत सीखो चैनल में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है सभी नए सिंगरों के लिए है। तो जो भी नए सिंगर हैं और जो पहली बार स्टूडियो जाना चाहते हैं या फिर गाना चाहते हैं और स्टूडियो जाने में हिचकिचा रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं कैसे तैयारी करके स्टूडियो में जाए तो हम गा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं कैसे आप रियाज करें घर बैठे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, बिना हारमोनियम के कैसे रियाज करना है और इसमें बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज पूरा देखिएगा, आपके फायदे के लिए बताऊंगा। अगर आप नए सिंगर हैं तो आपका सारा जो अंदर डर होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा और आप सब मेरी जानकारी को सबसे पहले जान सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्टूडियो और संगीत से जुड़ी सारी जानकारियां देता हूं और नए सिंगरों को सपोर्ट भी करता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों फर्स्ट बात आपको बता दें कि जो भी नए सिंगर इस लाइन में आते हैं तो फर्स्ट यही सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो स्टूडियो में कैसे गाऊंगा, गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि कैसे आप गा पाएंगे। देखिए, अगर आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर समझिए अगर गा लेते हैं या फिर स्कूल में सॉन्ग गाते हैं और आपको मतलब जो हो सम्मान दिया जाता है तो कंफर्म आप गा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद बता दें कि मैं कंपटीशन कराऊंगा उसका इसी चैनल के माध्यम से और सिंगरों को गवाऊंगा। जो भी सिंगर देखेंगे गाने वाले होंगे उनको मैं फ्री सॉन्ग दूंगा, वो आने वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा। फिलहाल अभी आपको बता दें कि तो दोस्तों मैं तो आपके पास नहीं हूँ कि आपको चेक करके बता दूं कि आप गा सकते हैं या फिर नहीं गा सकते हैं। फिर भी अगर आपका आत्मविश्वास कहता हो कि हाँ मैं गाता हूँ, गा लूंगा, ठीक है, तो बस यही डर रहती है कि म्यूजिक पे कैसे गाऊंगा। तो आपको तैयारी कैसे करना है ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला नंबर तो आप जिसका भी सॉन्ग गाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई भी नया सिंगर होता है तो पहले वो ट्रैक पे ही जाके गाएगा स्टूडियो में। तो क्या कीजिए, जिस सॉन्ग पे आपने सॉन्ग लिखवाया है, ठीक है, उस गाना को खूब लीड लगा के सुनिए ताकि आपको वो स्केल मालूम चल जाए और आप उस स्केल से ही गाएं। ठीक है, अब एक बात बता दें आपको कि कोई भी गाना मुखड़ा हो या अंतरा हो सभी एक ही स्केल से होते हैं। तो बस सिंगर में यही खूबी हो जाती है कि जब गाते गाते रहते हैं तो जब नए सिंगर पहले तो फर्स्ट मुखड़ा आएंगे, दम कसेंगे, खूब हिला देंगे और फिर जब अंतरे की बारी आएगी तो उसमें बैठ जाएंगे। तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं है, ऑटोटोन लगता है जिसके कारण आवाज़ गड़बड़ हो जाता है और स्टूडियो से जब लड़का घर आते हैं तो कहते हैं कि स्टूडियो वाले ने आवाज़ दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, अपने तरफ से सब कोई मेहनत करता है और कोई ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडियो का नाम खराब हो। आप क्या कीजिए, घर पे उसको पहले रियाज कीजिए, उसी गाने पे जो गाना लिखा गया है उसको रियाज कीजिए, 1-2 दिन रियाज कीजिए। रियाज करके जब जाएंगे स्टूडियो में गाएंगे तो आपको भी गाने में मजा आएगा और गाना अच्छा रहेगा आपका तो और मजा आएगा। आपको रियाज कैसे करना है, जैसा कि मैंने एक वीडियो बताया था, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, ठीक है, देख लीजिएगा। एक माइक आया था, मैंने वीडियो बनाया था, एक माइक आता है 700-800 में, 500 में आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जिस गाने का ट्रैक होगा उस गाने का ट्रैक उसमें बजा के और उस गाने पे आपने जो गाना लिखवाया है उस गाना को गाइएगा। ठीक है, उस पर आपको रिहर्सल कर लेंगे क्योंकि उस माइक के जरिए आपको इको का वॉइस मिलेगा जैसा कि स्टूडियो माइक देता है। जैसे कि माइक देता है, समझिए कि सेम टू सेम यही माइक देगा, बस ये है कि थोड़ा सा नॉइज होगा, शोरगुल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए माइक में और स्टूडियो माइक में बहुत सा अंतर है क्योंकि ये जो माइक है 18,000 का और जो माइक है 800-500 का और ये स्टूडियो है ये तो इसमें सब सिंगर गाते हैं, स्टार से लेकर सब कोई, लेकिन वो जो है उसमें रियाज करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए जो भी कलाकार है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जरूर देखिएगा। देखेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा, देखेंगे तो जरूर फायदा होगा आपको रियाज करने में। और जब आप रियाज करके स्टूडियो में जाएंगे तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से जल्दी से गाकर चले आएंगे और स्टूडियो वाला भी देगा, लड़का मेहनती है और हो सके तो आपका चार्ज भी कम करेगा और साथ ही साथ आपको गवा भी सकता है अपनी कंपनी से अगर आप अच्छे गाते हैं तो। वैसे जो भी अच्छे गायक हैं उनको तो अनुभव हो ही जाता है किस प्रकार से हमको गाना है, कैसे गाना है। फिर भी स्टूडियो में जाने पे क्योंकि जो कान में लगाया जाता है ना उसमें आवाज़ आता है या फिर आवाज़ बंद भी किया जाता है, लेकिन जो स्पेशल सिंगर होते हैं, जो अच्छे सिंगर होते हैं, अपना आवाज़ देखने के लिए मैं कैसा गा रहा हूँ ऑटोमेटिक अनुभव करने के लिए वो लगाते हैं। ठीक है, तो उससे स्पष्ट मालूम चलता है कहाँ पे स्केल मेरा गिर रहा है, कहाँ पे ये उतरा चढ़ा हो रहा है। तो इससे जो भी सिंगर स्पेशल है वो पकड़ लेते हैं और लोकल सिंगर नहीं पकड़ पाते तो उनको वॉइस बंद करके गवाया जाता है।
तो ऐसे में आप स्पेशल बनिए और मेहनत कीजिए, तो आप रियाज करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा नंबर, बहुत सारे दोस्तों का कॉल आता है और यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि भैया हम लोग रियाज कैसे करें। तो आपको बता दें कि आप बिना गुरु के, बिना म्यूजिक सामान के घर बैठे कैसे रियाज करें। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया कि वो जो माइक है उसको ले लीजिए, उससे आप रियाज कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, गाना गाने को आपको कोई नहीं सिखाता। बहुत लोग मेरे पास कॉल करते हैं तो कहते हैं कहाँ पे मैं सीखूं, कैसे सीखूं, म्यूजिक क्लास करूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप म्यूजिक क्लास करते हैं तो आपको म्यूजिक के बारे में सिखाया जाएगा, ढोलक बजाने के बारे में सिखाया जा सकता है, हारमोनियम बजाने के बारे में, गिटार बजाने के बारे में। आपको गाने को कोई नहीं सिखाएगा, ये आपकी मेहनत है, कितना आप मेहनत करते हैं। जैसे कि किसी का आवाज़ पॉजिंग जैसा नहीं हो सकता, खेसारी जैसा नहीं हो सकता, मतलब किसी के जैसा नहीं हो सकता। कुछ पल के लिए आ भी सकता है लेकिन सेम टू सेम कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा असंभव हो ही नहीं है। ठीक है, सबका गला अलग अलग है और बाकी सब एक तो प्राकृतिक देन होती है कि सरस्वती माँ बना के भेजती हैं। ठीक है, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी बड़े स्टार लोग हैं या फिर कोई भी कलाकार है जो अच्छा गाता है, उसका आवाज़ कोई नहीं ले सकता है। और वो लोग बस यही है कि आप अपना आवाज़ बनाने के लिए मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए, बस। कोई किसी का आवाज़ नहीं ले सकता है और बाकी जो आवाज़ बनती है वो मेहनत से बनती है। ठीक है, गाते 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 अच्छा कभी ना कभी कोई जरूर गाता है। तो ऐसे में आप मेहनत कीजिए, रियाज कीजिए। तो दोस्तों मन में जज्बा रखिए, ठीक है, हिम्मत रखिए और जैसा कि मैंने आपको बताया है उस प्रकार से रियाज कीजिए, उस प्रकार से मेहनत कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आप हिम्मत करके जाइएगा, थोड़ा सा भी नहीं डरना है, स्टूडियो में अपना पैसा देना है और रिकॉर्ड कराना है। बहुत सारे भाई है कि कमेंट करते हैं, फिर कॉल करके पूछते हैं कि भाई आप बता सकते हैं कि स्टूडियो में कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों मैं कैसे बता सकता हूँ, हर स्टूडियो का अलग अलग रेट है और हर स्टूडियो का अलग अलग काम है। कोई अच्छा करता है, कोई न्यू रहता है तो खराब करता है और कोई बहुत पुराना रहता है तो बहुत अच्छा करता है। तो ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसका कितना चार्ज है। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको चेक करना है। अगर उस स्टूडियो से कोई लड़का गाया हो, उसका गाना उठा के देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे म्यूजिक और जो भी आवाज़ का लेवल है या फिर जो भी है अच्छा हो रहा है तो वहाँ से काम कराइए। नहीं तो आने तो देखिए कहीं और पे अगर उससे अच्छा हो रहा है, ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि जो भी अभी नए नए जो स्टूडियो खुल रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए 500 में भी गवा दिए जाते हैं, 400 में भी गवा दिए जाते हैं, 300 में भी गवा दिए जाते हैं। तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। और जो पुराने हैं बहुत जगह मैं देखा 500 में भी गवाया जाता है, 800 में भी गवाया जाता है और 1000 रुपये में गवाया जाता है ट्रैक पर। तो ऐसे में कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कई जैसे म्यूजिक की बात किया तो कोई बोला कि मैं 1500 म्यूजिक बना दूंगा, कोई बोला कि 2000 में बना दूंगा, कोई बोला 2500 में बना दूंगा, कोई बोला 3000 में बनाऊंगा और कोई बोला 3500 में बनाऊंगा। ऐसे में 5000 तक म्यूजिक का रेट गया। जैसा कि मान लीजिए शंकर सिंह हो गए, मतलब जो भी बड़े बड़े लेवल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो उन लोगों के पास 4000 5000 में बनता है और म्यूजिक काफ़ी अच्छा बनता है। ठीक है, वो लगता है कि डीजे बीट में डाला गया है लेकिन डीजे बीट नहीं, ओरिजिनल बीट रहता है और अच्छा भी लगता है, तगड़ा रहता है, दम रहता है, हिम्मत रहता है उन लोगों के म्यूजिक में। तो ऐसे में जो हमको लगता है कि जो नौसिखिए होते हैं, सीखते हैं तो वो लोग कम चार्ज लेते हैं और धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, बस यही होता है। तो आप वैसे में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो भी नए जो होते हैं उन लोगों का काम भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको काम देखना है कि कौन काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं देखना है कि ये नया नया आया है तो ये काम गड़बड़ करता होगा चाहे नहीं कर पा रहा होगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग काम देखिए, अगर काम वो अच्छा कर रहा है तो उसे काम करा के अपना रिकॉर्डिंग कराइए। और दोस्तों देखिए आपको एक बात और की, देखिए स्टूडियो के माध्यम से म्यूजिक बनता है लेकिन हर स्टूडियो में नहीं, म्यूजिक कहीं और से बन के आता है, रिकॉर्डिंग कहीं और होती है और लॉन्चिंग कहीं और होता है। जैसे मान लीजिए म्यूजिक बन के आया, स्टूडियो वाले उसको रिकॉर्ड किया सॉन्ग को और लॉन्च हुआ किसी और कंपनी से। ठीक है, और एक बात और कि अगर आप नए कलाकार हैं तो आपको बता दें कि आप ज़्यादातर ट्रैक पे गाने की कोशिश ना कीजिए क्योंकि यूट्यूब का रूल है कि कॉपीराइट आने पर गाना को उड़ा दिया जाता है, क्योंकि कंपनी वाले खुद उड़ा देते हैं। क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक जब उस पर आएगा दिक्कत होगा, कंपनी के जो चैनल है उस पर दिक्कत होगा, तो ऐसे में परेशानी होगी। तो आपका गाना उड़ा देंगे और बाद में आप कहेंगे कि मेरा गाना यूट्यूब से उड़ गया कॉपीराइट के माध्यम से, या फिर बहुत सारे जिनको जानकारी नहीं रहता है वो यही सब करते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है ये कंपनी वाले जो जिनका चैनल होता है अपने चैनल के सेफ के लिए उड़ाते हैं। ठीक है, कोई उड़ाता नहीं है। तो ऐसे में आपको बता दें कि नए कलाकार हैं तो आप न्यू ट्रैक गाने की कोशिश कीजिए, सबसे हट के गाइए और न्यू गाइए और किसी भी कंपनी से लॉन्च कराइए। भले ही महीने में 3 सॉन्ग 4 सॉन्ग गाइए लेकिन नया गाइए।
नया गाने का फायदा मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। फर्स्ट नंबर, किसी भी चैनल से लॉन्च करा सकते हैं, उस पर आप हजारों गाना गा सकते हैं, वो आपका म्यूजिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा जब तक आप नहीं कहेंगे कि कोई भी सिंगर उस पर गाएगा नहीं, इस कंपनी से लॉन्च होगा। उसका म्यूजिक आप रख सकते हैं, जब मन करे तब आप गाइएगा, मन करे तो रखिएगा, ठीक है। तो इसकी फायदा बहुत होती है और कभी चैनल से गाना उड़ेगा नहीं, सालों साल कितना साल रहेगा, जब तक चैनल जिंदाबाद रहेगा तब तक आपका जो सॉन्ग रहेगा वो जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानकारी जो मुझको लगा कि मैं आपका फायदा के लायक है तो मैं इसको बता दिया, ठीक है। और बेसिक जो भी जानकारी चाहिए आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और, तो दोस्तों जो भी नए कलाकार हैं या फिर पुराने सिंगर हैं, तो आप लोग देखते हैं कि मैंने काफ़ी सारा यूट्यूब पे मतलब अपने चैनल पे मैटर चढ़ा रखा है और काफ़ी अच्छा मैटर है, ठीक है। अगर आप पुअर फैमिली से हैं तो लेकर गा भी सकते हैं, फ्री भी है, कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं होगा। फिलहाल अगर आप मुझसे सॉन्ग लिखवाना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, लिखवा सकते हैं। 1500 में 2 गाने और ट्रैक पे लिखाएंगे तो 1000 में आपको 3 गाने दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इससे सस्ता दाम में कोई नहीं लिखेगा और मैटर आप लोग के हिसाब से होगा, बिल्कुल अच्छा मैटर होगा, ठीक है। पेमेंट पहले कराने होंगे, अगर आपको गाना पसंद आएगा तो वापस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, ठीक है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जानकारी में कुछ और नया जानकारी देंगे आप सभी को। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।